लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक ईस्ट के साथ मैं राखी जैन। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राशि में बढ़ोतरी की है और बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। शनिवार को पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट यात्रियों का लगेज लिए बिना ही लैंड हुई। बेंगलुरु से आ रही फ्लाइट IX2936 और चेन्नई से पटना आ रही फ्लाइट XI1634 भी यात्रियों का लगेज छोड़ आई। इसके बाद से एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया। एयर इंडिया ने यात्रियों से कहा कि वजन ज्यादा हो गया था, इसलिए लगेज नहीं ला पाए। इससे कई पैसेंजर कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं ले पाए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम झलमला के रहने वाले तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता अब भूख हड़ताल पर बैठ गई है। रेणु ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर उन्हें ससुराल में पति के साथ नहीं रखा गया तो वो अपना देह त्याग देंगी। बता दें, पिछले 5 दिनों से ससुराल के बाहर बैठी हैं वो। रेणु का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और अब घर में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जेल में आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत का मामला मानते हुए राज्य शासन से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी। पटना में आज पोस्टर की राजनीति देखने को मिली। एक और एनडीए को दामादवादी और परिवारवाद का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजद को चारा घोटाले और वंशवाद से जोड़कर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक पोस्टर में पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तस्वीर लगी है। साथ में भारत सरकार की एक आधिकारिक अधिसूचना लगाई गई है। पोस्टर में यह आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के पैनल लिस्ट में एडवोकेट के रूप में नियुक्त करवा दिया। लिखा है कि इन्होंने क्या दिया बिहार को, सब कुछ दिया अपने परिवार को। बिहार के बक्सर में एक स्कॉर्पियो वीर कुंवर सिंह ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में गिर गई। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार 100 से ज्यादा थी। गाड़ी से एक शख्स की लाश भी बरामद हुई है। दूसरा शव 15 घंटे बाद घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। बिहार के नवादा में जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का ऐलान किया है। नारदीगंज की जनसभा में उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया। कौशल यादव की पत्नी और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव भी राजद में शामिल होंगी। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता सलमान रागी मुन्ना भी जदयू छोड़कर राजद का दामन थामेंगे। झारखंड के गिरिडीह में धनबाद सीबीआई ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर और बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को एक कैंटीन मालिक से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। संस्थान में प्रशिक्षण कार्य के लिए उनका 2,42,000 रुपए का पेमेंट बना था। डायरेक्टर ने पहले 10% कमीशन की मांग की। कम करने की बात पर वो 18% तक पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि 19 जून को दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज इलाके में उनके काफिले पर हमला किया गया। इस हमले के बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए इसे गंभीर सुरक्षा चूक और सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बजबज में मेरे काफिले पर हमला टीएमसी समर्थित अपराधियों ने किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये सिर्फ मेरी जान पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। लेट्स माइक ईस्ट में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. आप सुन रहे थे Let's Mic, more than radio.